हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सबसे पहले आप सबको थैंक यू जिसने आप मुझ पर इतना विश्वास दिखाया। मैंने सोचा कि मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से इंग्लिश सिखाऊंगी, मतलब कि आपको इंग्लिश में 1 सेंटेंस 2 वर्ड सेंटेंस ये सारे बनाने सिखाऊंगी। तो आज सबसे पहले हम सिखाऊंगी, उससे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमें इंग्लिश क्यों सीखनी है। हमें इंग्लिश क्यों सीखनी है, मतलब ये जो वाई है ना, ये हमें मोटिवेट करेगा। क्योंकि जब तक हमें फिक्स गोल नहीं होगा कि हम ये चीज़ क्यों सीख रहे हैं, तब तक हम मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि एकदम लेजीनेस होगी, हाँ ये चीज़ क्यों है भाई, क्या परेशानी है, बिना सीखे भी रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑफिस में जाना हो, या अगर आपको कॉलेज जाना हो, या अगर आप क्लास में हैं जहाँ फुल इंग्लिश बोली जाती है, तो आप इस वाई से जो मोटिवेट होगा ना, जो नहीं आ पाएगी आपको इंग्लिश, तो ये ही हमें मोटिवेट करेगा। तो इसलिए हमें हमारे मन में एक ये क्वेश्चन हमेशा रखना चाहिए। अब आपने ये सोच लिया कि हमें क्यों सीखनी है, तो इसका नेक्स्ट स्टेप है कि कहाँ से सीखें और कैसे सीखें। अब ये तो हम मोटिवेट हो चुके थे कि भाई हम फुल्ली मोटिवेट हो गए कि हमें इंग्लिश तो सीखनी है, लेकिन अब कंफ्यूज हो गए कि कहाँ सीखें जिससे हम एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएँ, और कैसे, कौन सिखाएगा हमें कि हम कैसे सीखें। तो इसलिए ये प्रॉब्लम ही तो हमें सॉल्व करनी है। मैं आपको एकदम जीरो से इंग्लिश सिखाऊंगी, जिसमें आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाना, बड़े बड़े सेंटेंस बनाना, और एक पूरा पैराग्राफ आप बोल पाओ, ये सारा मैं आपको सिखाऊंगी। तो आपको मेरे साथ कंटिन्यू बने रहना है। ऐसे नहीं कि आज का वीडियो देखा, छोटा सा वीडियो देखा और आप फिर सोचे कि मैं तो एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाऊंगा, ऐसे नहीं होता है। तो इसलिए इंग्लिश लर्न करने के लिए हमें 4 स्किल्स पर काम करना पड़ेगा। ये 4 स्किल्स कौन कौन से हैं? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LSRW। इसी से हम सीख पाएंगे। जब तक हम अच्छे से सुनेंगे नहीं, जब तक हम अच्छे से सुनेंगे नहीं, फिर हम अच्छे से बोल भी नहीं पाएंगे। और जब तक अच्छे से बोल नहीं पाएंगे, तो फिर जब पढ़ेंगे कैसे सही से? जब हम उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तभी तो हम लिख पाएंगे। जैसे अगर हमने राम सुना, तो राम ही तो बोल पाएंगे, और फिर राम ही पढ़ पाएंगे कि राम इज ए बॉय, राम इज ए क्या थे, गॉड। यही तो हम पढ़ पाएंगे, और फिर तभी तो हम राम लिख पाएंगे। तो इसलिए हमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग पे करना चाहिए, और यही हमें इंग्लिश अच्छे से सिखाएगा। आपको मेरे वीडियो में अच्छे से सुनना है, पूरा ध्यान से सुनना है ना। अगर आप फ्री नहीं रह पा रहे हो, अगर आप कोई काम कर रहे हो, तो आप लीड लगा के, ईयरपोड लगा के इसको ध्यान से सुनो, क्योंकि ध्यान से सुनोगे तभी आप आगे जा पाओगे। तो इसलिए इंग्लिश का सबसे पहले होता है सबसे छोटी इकाई, यूनिट, स्मॉल यूनिट होती है साउंड। साउंड, ये जो साउंड है जो हमने ये जो का साउंड है, ये सबसे छोटी इकाई, मतलब सबसे, कोई भी भाषा, कोई भी लैंग्वेज या कोई भी हम बोली बोलते हैं, तो सबसे पहले हमें एक साउंड होता है। तो साउंड सुनते हैं ना, तभी तो हम बोल रहे हैं कि आगे वो वर्ड क्या लिख रहा है। तो सबसे छोटी इकाई ये साउंड है ना। और साउंड के बाद क्या आएगा? लेटर। लेटर क्या था? ये ए हमारा लेटर हो गया। और अब लेटर्स जब हमने देख लिए कि ए भी लेटर है, पी भी लेटर है ना, और ये डबल पी हो गया लेटर। तो अब हम अगर इन सारे लेटरों को कलेक्ट कर दें, तो ये हमारा क्या बनेगा? वर्ड बनेगा। लेटर्स फॉर्म ए वर्ड। लेटर्स सारे मिलके एक वर्ड बनते हैं, जैसे ORANGE। कितने लेटर्स थे?
1 2 3 4 5 6 6 लेटर्स मिला के हमारा एक वर्ड बन गया ऑरेंज। ठीक है, और अब हम देखते हैं सेंटेंस। अब सेंटेंस कैसे बनते हैं भाई? शब्दों से मिलके वाक्य बनता है, मतलब वर्ड्स फॉर्म ए सेंटेंस। जैसे आई वर्ड हो गया, लव वर्ड हो गया, माई वर्ड हो गया, मोम वर्ड हो गया। तो मतलब आई लव माई मोम, मैं मेरी माँ से प्यार करती हूँ, ये हमारा एक पूरा सेंटेंस बन गया। अब हमें तो कहाँ तक जाना है? हमें तो पैराग्राफ बोलने हैं। तो इसलिए पैराग्राफ कैसे बनते हैं? सेंटेंस मिला दिया, जैसे आई लव माई मोम, आई लव माई डैड, है ना, आई लव माई फैमिली। ठीक है ना, आई लव माई फैमिली। ये जो हमने 3 सेंटेंस मिलाए, ऐसे ही हम आगे 2-3 सेंटेंस और मिलाते जाएंगे तो हमारा पैराग्राफ बनेगा। मतलब हर एक सेंटेंस से जॉइंट करते हुए अगला सेंटेंस बनाओ, जिससे हमारा पूरा पैराग्राफ और हमारे पूरे सेंटेंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अब आई नो इंग्लिश इज वेरी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज बट इट इज नेसेसरी टू लर्न। आई नो इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस बिकॉज इट इज ए मैंडेटरी टू कम्युनिकेट अदर पीपल हु डिफरेंट लैंग्वेजेस। मतलब ये एक कंफ्यूजिंग लैंग्वेज होती है, हमें समझ में नहीं आता कब तो ए बोलना है, कभी ए बोलना है, कभी बै बोलना है, कभी बे बोलना है, मतलब कब क्या वर्ड बोलने हैं ये हम कंफ्यूज होते हैं। पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आज के ज़माने के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट लैंग्वेज हो गई है ये। जो किसी भी भाषा, जिसको हिंदी के अलावा कोई सी भी भाषा आती है, या फिर जिसको हिंदी आती है, या जिसको तो एक अदर लैंग्वेज, सबको इंग्लिश ही ऐसी लैंग्वेज है जिससे हम कनेक्ट हो पाएंगे। जैसे जिसको नेपाली आएगी, जिसको कौन सी आती है, जिसको तमिल आती है, तो उनसे हम इस भाषा को तो हमें पता नहीं है ना, हमें नेपाली पता है, पर हमें एक कम्युनिकेट करने के लिए, हमें बातचीत करने के लिए ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसका सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि उनको एक लैंग्वेज इंग्लिश भी आती होगी और हमें भी इंग्लिश सीखनी होगी, जिससे हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है ना। तो इसलिए इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको एकदम छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे, ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे कि आज ही हम तो एकदम पूरा पैराग्राफ बोल देंगे फटाफट फराटे से, नहीं, हम छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे और आपको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहना। आपको ये ध्यान से देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं तो ध्यान से देखो, तभी तो सीख पाओगे। ठीक है ना। हम एक्सरसाइज करेंगे, जैसे नमस्ते, तो इसको क्या बोलेंगे? हेलो, हेलो मैम। ठीक है ना। हेलो सर। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। सुप्रभात मतलब गुड मॉर्निंग। क्या बोला? गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग हम कब बोलेंगे? हम मतलब स्टार्टिंग में, मॉर्निंग जैसे सनराइज होता है ना, तब से लेके और जो 12 बजे तक होता है, 12 तक होता है, तब तक तो क्या होगा? गुड मॉर्निंग। और अब हमें गुड आफ्टरनून बोलना है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना हमेशा कि कब तो गुड मॉर्निंग बोले, कब गुड आफ्टरनून बोले, कब गुड इवनिंग बोले, है ना। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, हमें सीखते रहना है और समझते रहना है। अब गुड आफ्टरनून कब बोलना है? 12 बजे से लेके और शाम के इवनिंग के 4 बजे तक, ये जो टाइम होता है ना, ये होता है गुड आफ्टरनून। ठीक है ना। अब हमें गुड इवनिंग बोलना है 4 बजे से लेके और जब तक सनसेट नहीं होता ना, तब तक होता है वो गुड नाइट, गुड इवनिंग वाला टाइम। ठीक है ना। तब तक वो होता है गुड इवनिंग। अब गुड नाइट जब हम किससे अलविदा लेते हैं ना, कि दोबारा मुझसे नहीं मिलेंगे, तो उसको बोलेंगे गुड नाइट। मतलब आज का हमारा जो मीटिंग थी, या आज जो मैं आपसे मिल पाई, अब इसके बाद हम अगली सुबह ही आपसे मिल पाएंगे, तो इसलिए गुड नाइट मतलब सनसेट के बाद के और 12 बजे के रात तक, लास्ट मीटिंग तक गुड नाइट। ठीक है ना।
नेक्स्ट है आपका दिन अच्छा रहे, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, हैव ए नाइस डे, मतलब हैव ए नाइस डे। ध्यान रखना, टेक केयर, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस सीखेंगे। टेक केयर, फिर मिलते हैं, सी यू अगेन, सी यू अगेन, ठीक है। नेक्स्ट, अलविदा, मतलब बाय बाय, बाय बाय मैम, बाय बाय सर, बाय बाय माय फ्रेंड, ठीक है ना। तो ऐसे बोलेंगे बाय। अब बोलो बैठ जाओ, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, सिट डाउन, सिट डाउन। मुझे बताओ, टेल मी, टेल मी। नेक्स्ट है काफ़ी है, डेट्स एनफ, डेट्स इनफ, मतलब इसके लिए क्या बोलेंगे, डेट्स इनफ। रो मत, डोंट क्राई, छोटा बच्चा जब रो रहा होता है तो उसको लोग क्या बोलेंगे, डोंट क्राई। मजे करो, इंजॉय योर सेल्फ, इंजॉय योर सेल्फ। अगर आपको ये कोशिश अच्छी लग रही है तो आप इसको एक लाइक और एक कमेंट तो लिख सकते हैं कि मैम हम सीख पा रहे हैं, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स और आपकी लाइक्स की वेट करती हूँ, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि मैं और कैसे आपको अच्छे से सिखा पाऊँ। तो इसलिए लाइक और कमेंट आप टाइम टू टाइम करते रहें, ठीक है। मुझे जाने दो, लेट मी गो, लेट मी गो। धैर्य रखो, हैव पेशेंस, ठीक है, हैव पेशेंस। दरवाजा बंद करो, शट द डोर, शट द डोर। खिड़कियां खोल दो, ओपन द विंडोज, ओपन द विंडोज। मेरे साथ चलो, कम विद मी, कम विद मी। पंखा चालू करो, स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन, ठीक है ना। अब हम और सेंटेंस भी देखेंगे। बहुत गर्मी है, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, इट्स ट्रबल, इट्स ट्रबल, मतलब हद से ज़्यादा गर्मी को बोलेंगे इट्स ट्रबल। सच है, इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। वह सो रहा है, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, मतलब मैं नहीं जा रही हूँ, ना आपको जाना है। ये सेंटेंस बनाना है, आई एम गोइंग, आपको कंटिन्यू देखते रहना है, जिससे ही तो सीख पाओगे। अब नेक्स्ट देख लो, और काफ़ी नहीं है, नॉट एनफ, मतलब अब तक जो आप सीख रहे हो इतना ही काफ़ी नहीं है, आपको और सीखने की ज़रूरत है। नॉट एनफ, उसे बोलने दो, लेट हर स्पीक, लेट हर स्पीक। नेक्स्ट, कभी नहीं, कभी नहीं के लिए करेंगे नेवर, मतलब नेवर। मुझे दो, गिव मी, गिव मी। भविष्य में, मतलब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो इन फ्यूचर, कोई भी जो प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए क्या बोलेंगे, इन फ्यूचर। इसे साफ करो, क्लीन इट, क्लीन इट। इसे दोहराओ, रिपीट इट, रिपीट इट। हो सकता है, मे बी, मे बी। इसके लिए क्या एक सेंटेंस बना के और दिखा देती हूँ, मे बी। द रेन विल कम, तो क्या करेंगे, मे बी, शायद संभावना है कि बारिश आ सकती है। तो इसलिए सामने देखो, लुक हेड, लुक हेड। धैर्य रखो, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस।
देर मत करना, डोंट बी लेट। इसके लिए क्या बोलेंगे? डोंट बी लेट। एक तरफ हो जाओ, स्टेप असाइड, स्टेप असाइड। इसको पढ़ना, रीड इट, रीड इट। लिखो, राइट डाउन। मतलब जितना भी आप ये सेंटेंस सीख रहे हो, मैं आपको सिखा रही हूँ, आपको एक डायरी नोटपैड लेना है और इसमें सारे उनको लिखना है। क्योंकि जब आप देखो, आपने अच्छे से सुना, तो अगर आप उसको लिख भी लोगे तो मैं श्योर हूँ कि आपको ये सेंटेंस, ये वर्ड्स ये बनाने आ रहे हैं। और आप इससे और पता नहीं, जैसे मैंने अगर 20 भी सिखा रही हूँ तो आप 40-60 सेंटेंस सीखोगे। मतलब एक लुक, लुक असाइड, लुक बैक, लुक बैक, लुक डाउन, ठीक है ना। जैसे हम ऐसे ऐसे करके तो बना पाएंगे। जो एक हर बनाने के लिए हमारा एक कीवर्ड है, ये जो वर्ब है ना, ये मेन रोल है। क्योंकि वर्ब क्या होती है? जो भी क्रिया, हम सेंटेंस या हम कोई भी बात क्या होते हैं, हम क्रिया का करने को ही तो इंग्लिश हिंदी में भी करने की तो बातें करते हैं। मैंने किया, मैंने खाया, मैं ये कर रही हूँ, मैंने उसको देखा, तो हमने एक क्रिया ली, हम वर्ब्स को लेते हैं। और अब वर्ब्स के अराउंड ही हम सेंटेंस बनाते हैं। तो ये वर्ड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप कोई भी वर्ड्स पकड़ लें। जैसे आपने अगर सी पकड़ा, मतलब देखना, तो अगर इसको हम बोलेंगे कि देखो, सी यू, उसे देखो, तो क्या बोले? उसे देखना, सी यू। फिर मिलते हैं तब भी बोलेंगे सी यू, ठीक है ना, सी यू अगेन, ठीक है। और अगर मैं गो, ये हमारा गो क्या है? जाओ या जाना। गो कीवर्ड हो गया, हमारा वर्ब है। तो हम इससे कैसे बनाएंगे? गो टू द स्कूल, गो टू द स्कूल, स्कूल जाना, है ना। गो बाई बस, मतलब बस से जाना, ठीक है ना। तो हमने क्या बनाया? एक कीवर्ड गो लिया, तो इससे हमने सेंटेंस बनाई। तो ऐसे क्या होगी? छोटे छोटे सेंटेंस हमें सीखने हैं और फिर उससे बनाने हैं। क्योंकि जब ये छोटे छोटे बना रहे हो तभी आप आगे बड़े बड़े बना पाओगे। तो इससे तभी हम आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप थिंकिंग भी इंग्लिश में कर पाओगे। क्योंकि थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। सोचेंगे, अगर हिंदी में ही सोचेंगे तो हिंदी हमें एक बैरियर की तरह रहेगी कि हम पहले हिंदी में सोचेंगे दिमाग में, फिर हम उसका इंग्लिश बनाएंगे। तो इसलिए हमें इंग्लिश में सोचना है। तो सबसे ज़रूरी हमें वोकैबुलरी वर्ड्स याद करने पड़ेंगे। इसके लिए आप मेरे हर वीडियो के जो भी मैं इसमें मेन वर्ड्स होते हैं, आप उनको अच्छे से नोट डाउन करें और उनको अच्छे से याद करें। और इससे एक सेपरेट वीडियो भी मैं लाऊंगी जिसमें मैं आपको वर्ब्स सिखाऊंगी विद फॉर्म्स के साथ, और वोकैबुलरी भी सिखाऊंगी, जिससे आपको आगे और वोकैबुलरीज बढ़ेंगी और इससे आप और सीख पाओगे, ठीक है ना। तो आज मैंने जितने भी आपको सिखाए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वो सारे समझ में आए होंगे और आप अच्छे से सीख भी पाए होंगे। तो इसलिए आज के वीडियो में मैं इतना ही छोड़ती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपके लिए इससे और आगे के सेंटेंस लाऊंगी। तब तक आप इनको अच्छे से देखें, समझें और बार बार रिकैप करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।